मेडिटेशंस के बहुत से बेसिक रूल मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मेडिटेशन करने के लिए हम योग मार्ग में जाते हैं। बहुत से हमारे ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर योग मार्ग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में लिखा हुआ है। आज मैं आपको अकॉर्डिंग टू रावण संहिता, बिकॉज रावण से बड़ा मेडिटेटर कोई हो नहीं पाया। उन्होंने खुद महायोगी हमारे जो भोलेनाथ हैं उनके लिए उन्होंने ध्यान किया था। इस लेवल का मेडिटेशन रावण ने किया था कि उससे बड़ा विद्वान कोई आज भी नहीं कहलाता है। तो उनके द्वारा लिखी हुई रावण संहिता में योग कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, योग किस किस को करना चाहिए, योगी कैसे योग करते हैं, सात्विक तरीका क्या है, तामसिक तरीका क्या है, योग करने के बेनिफिट्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ एज़ पर रावण संहिता कि जब हम योग स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो 10 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन पावर। हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आलस्य, बहुत सारे हर्डल्स, सावधानी, आप किस जगह पर मेडिटेशन करना चाहते हैं उसके लिए कंफ्यूजन, आपके मन का स्थिर होना, श्रद्धा तथा ब्रह्म के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऊल जलूल दिखाई देता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। दुख और हमारी बुद्धि हमारा साथ ना दे, हम गलत डिसीजंस लें। साथ ही साथ हमारे जो है विषय भोग के प्रति चंचलता, कुछ भी चीज़ हमने देखी है हमारा उस चीज़ को भोगने का मन करता है। ये 10 ऐसे योग मार्ग हैं जो कि हमारी मेडिटेशन के अंदर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इनसे हटने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, अपने विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग हमें करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमें गुरु मंत्र मिला है उसका हमें जप करना है। मेडिटेशन के अंदर आपके लिए सांसों पे कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल आप अपने सांसों के नियंत्रण से भी कर सकते हैं। एक आपने पद्धति सुनी होगी कुंभक, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। तो कुंभक में किस तरीके से इलाज होता है? कुंभक में बेसिकली आपका प्राणायाम और सांसों पे क्या कंट्रोल होना चाहिए वही दिखाया जाता है। आज हर बंदा इतनी सारी बीमारियों से घिरा हुआ है। हर एक को तो शुगर की प्रॉब्लम है, सबका बीपी हाई या लो रहता है, क्लॉटिंग है, ब्लॉटिंग है, बहुत कुछ है। तो ये सब किस वजह से होता है? क्या आपको पता है कि एक आदमी के अंदर 150 साल तक जीने की क्षमता होती है, पावर होती है। वो 150 साल तक अपने आप को हील कर सकता है। ऊपर से हमें ये वरदान मिला हुआ है। आप चरक संहिता देखेंगे, आप भागवत देखेंगे, आप शिव पुराण देखेंगे, बहुत सारे ग्रंथों में ये लिखी हुई है कि मैंने इंसान को 150 साल तक जीने के लिए तैयार किया है, और इस बीच अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने आप को खुद हील कर सके। लेकिन हम क्यों नहीं हील कर पाते? हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है, कुछ भी खा पी रहे हैं, कितने बजे भी हम उठ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं, हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें बीमारियां लगती हैं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो पावर्स ही नहीं है कि जिससे हम आने वाले डिजीज़ से फाइट कर पाए। वो पावर हमारी 20 से 25 साल तक तो मेंटेन रहती है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे वापस हम उसी लेवल तक लेके आए, ये हमारा कुंभक प्रणाली के थ्रू, कुंभक के थ्रू हमारी ये चीज़ प्रोसेस में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ लोग 1 मिनट तक अपने सांस को होल्ड कर सकते हैं जब वो इनहेल करते हैं। एक्सहेल करते हैं, नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-2 मिनट तक इनहेल के समय भी और एक्सहेल के टाइम पर भी वो अपने सांस को होल्ड कर पाते हैं। तो यही चीज़ है एक बैलेंस बनाना। जब आप कुंभक प्रणाली के थ्रू अपने सांसों पर कंट्रोल कर लेते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर जनरेट होने लग जाती है और आप सभी बीमारियों से जो है आपको छुटकारा मिलता है। तो ये सब कुछ योग से, मेडिटेशन से पॉसिबल है।
मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टूल है। मेडिटेशन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डिसीजंस बहुत अच्छे ले सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक स्टूडेंट अपनी क्लास में टॉप कर सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपनी लाइफ में मेडिटेशन की रूटीन को आपको लेके आना है और अपनी सांसों पर आपको कंट्रोल करना है।